नमस्कार साथियों। आइए आज हम एक विशेष बिंदु पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में हमने देखा हाल ही में राज्यसभा के चुनाव संपन्न हुए और इन चुनावों से पहले और इन चुनावों के दरमियान एक शब्द बड़ा चर्चा में रहा। वो शब्द था क्रॉस वोटिंग। तो क्रॉस वोटिंग क्या होती है और ये राज्यसभा की प्रासंगिकता को किस प्रकार से चुनौती देती है, ये जानने से पहले एक बार हम ये समझें कि राज्यसभा का गठन किस प्रकार हुआ। देखिए, जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब हमारे यहाँ केवल लोकसभा थी और राज्यसभा नहीं थी। तो क्या हुआ, 28 जुलाई 1947 को ऐसा महसूस किया गया कि हमारे पास दो सदन होने चाहिए, जिसमें एक हमारे पास होगा लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा बोलते हैं और दूसरा होगा अपर हाउस। तो 28 जुलाई 1947 को ऐसा माना गया कि हमारे पास दो सदन, संसद के दो सदन हो। मैंने बोला एक अपर हाउस, दूसरा क्या होगा, लोअर हाउस। अपर हाउस का मतलब हम आगे और समझें, लेकिन पहले लोअर हाउस का मतलब समझें। लोअर हाउस का मतलब है लोकसभा से, और जहां पर जनता के प्रतिनिधि, जनता द्वारा डायरेक्ट चुने हुए लोग पहुंचे। अब अपर हाउस है, वो क्या है? तो अपर हाउस का मैंने जैसे बताया कि संसद के दो सदनों की आवश्यकता को महसूस करने के लिए एक दूसरा सदन गठित किया गया, और वो सदन ऐसा होना चाहिए जिसमें काबिल और बुद्धिजीवी लोग, जिनकी सेवा की देश को जरूरत हो और वो अपने क्षेत्र में प्रवीण हो, उनको बिना किसी चुनावी झंझट के संसद में पहुंचाया जाए। तो एक ऐसा सदन गठित किया जाए जिसमें पब्लिक वेलफेयर पर देश के काबिल लोग अपनी विचार रख सकें और नीति निर्माण में सहयोग कर सकें। तो ये राज्यसभा के गठन को लेकर इसका मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया। ये आपको समझ में चाहिए कि मुख्य उद्देश्य क्या है राज्यसभा का गठन करने का, कि इसमें ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए जो अपने क्षेत्र में प्रवीण हो, जो बुद्धिजीवी वर्ग हो। और इसी के लिए 3 अप्रैल 1952 को, याद रखना, 3 अप्रैल 1952 को अपर हाउस का गठन किया गया और 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई। अभी नाम अपर हाउस ही है। फिर क्या हुआ, 23 अगस्त 1954 को अपर हाउस का जो नाम है वो राज्यसभा रख दिया गया। यहां तक की बात आप लोगों ने समझी। लेकिन क्या हुआ, आप इस बात को थोड़ा समझें कि राज्यसभा का गठन हुआ। राज्यसभा के गठन का उद्देश्य आपको समझ में आया कि इसका उद्देश्य था कि बिना चुनावी झंझट के देश के काबिल लोग, देश के बुद्धिजीवी वर्ग, देश के पढ़े लिखे लोग, देश के अनुभवी लोग जो अपने अपने क्षेत्र में प्रवीण हैं, वो संसद में पहुंचे और अपने विचारों के माध्यम से देश की सेवा कर सके, नीति निर्माण में सहयोग कर सके। यह बात आपको क्लियर हुई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वक्त ने करवट ली और अब संसद में पहुंचने का लोग शॉर्टकट अपनाने लगे। और वो लोग कौन से? जो बाहुबली है, जिनके पास धन बल है, या यूं कहें कि राजनीतिकरण भी होने लग गया। तो इसके लिए क्या किया गया, धन बल का प्रयोग करके एमएलए को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए राज्यसभा के चुनाव के लिए केवल जो राज्य की विधानसभा होती है उसके सदस्य इसमें भाग लेते हैं, वही वोट करते हैं। तो क्या करते हैं, एमएलए की खरीद फरोख्त होने लग गई थी और धन बल का प्रयोग किया गया। और इसी के लिए यहां पे एक बात सामने आई कि राज्यसभा के चुनाव में भी भ्रष्टाचार होने लग गया। अब थोड़ा समझिए, ये भ्रष्टाचार है, ये इसकी प्रासंगिकता को चैलेंज कर रहा था। और राज्यसभा जैसे सदन में अगर भ्रष्टाचार हो, वहां के सदस्य धनबल के प्रयोग से आए हैं, तो ये इसके मूल उद्देश्य के खिलाफ जा रहा था। तो फिर हुआ क्या, भ्रष्टाचार के समाधान के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद थे विभूति मिश्रा, नाम याद रखना, विभूति मिश्रा। उन्होंने 30 मार्च 1972 को लोकसभा के अंदर एक प्राइवेट बिल पास किया और उन प्राइवेट बिल पेश किया है उन्होंने। और उस बिल में उन्होंने मांग रखी है कि राज्यसभा चुनाव में भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। जब लोकसभा के अंदर यह बिल आया तो संसद की जो एथिक्स कमेटी है, एथिक्स कमेटी के पास ये बिल चला गया और एथिक्स कमेटी के उस समय जो अध्यक्ष थे, उन्होंने 15 दिसंबर 1999 को इस बिल को स्वीकार कर लिया। और उस टाइम पे एनडीए की सरकार थी, बीजेपी सरकार में थी, मतलब एनडीए की सरकार थी और अटल जी उस टाइम पे सत्तारूढ़ थे। अब ये बिल आया इसलिए था कि सब राज्यसभा के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, राज्यसभा के चुनाव में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको समाप्त किया जाए। अटल सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया। अभी समिति ने क्या सिफारिश दी, तो समिति ने कहा कि साहब
जो गुप्त मतदान होता है वो गुप्त मतदान नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के चुनाव में ओपन बैलेट पेपर लाया जाना चाहिए। तो ये बात स्वीकार कर ली गई। तो 1999 के बाद आप देखेंगे तो अब राज्यसभा के चुनाव में गुप्त मतदान नहीं होता, अब ओपन बैलेट का इस्तेमाल होता है। ओपन बैलेट का मतलब है, हम आगे समझेंगे कि ओपन बैलेट क्या होता है। और साथ में देखो क्या किया कि वाजपेयी सरकार ने रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर संशोधन किया और कहा कि भाई अब से राज्यसभा के अंदर गुप्त मतदान की बजाय ओपन बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये ओपन बैलेट पेपर का मतलब है कि मान लीजिए दो पार्टी, एक पार्टी एक्स है और एक पार्टी वाई है, तो एक्स पार्टी अपना एक एजेंट रखेगी और वाई पार्टी अपना एक एजेंट रखेगी। तो एक्स पार्टी का कोई भी सदस्य अगर वोट डालेगा तो वो अपने पार्टी से संबंधित एजेंट को दिखाकर वोट डालेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका वोट अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही एक्स पार्टी के एजेंट को अगर नहीं दिखाया गया है एक्स पार्टी के सदस्यों के द्वारा वोट, तो वोट क्या होगा, अवैध हो जाएगा। इसके अलावा अगर वाई पार्टी के एजेंट ने एक्स पार्टी के सदस्य को वोट डालते हुए देखा तो ऐसी स्थिति में ये वोट खारिज कर दिया जाएगा। ये इस पार्टी की सिफारिश थी जिसे भ्रष्टाचार से रोका जा सके, भ्रष्टाचार को रोका जा सके। और अब आती है कि सब क्रॉस वोटिंग क्या होती है, यहां पे एक सवाल और उठ जाता है। तो क्रॉस वोटिंग का मतलब है, जैसे मान लीजिए बीजेपी का कोई एमएलए कांग्रेस के किसी सदस्य को वोट कर दे, इसी को क्रॉस वोटिंग कहते हैं। अब आप ये कहोगे कि साहब जो गठबंधन में है उनका क्या? तो मैंने कहा गठबंधन के जो लोग हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी भी पार्टी को अपना वोट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि साहब पार्टी इन पे कार्रवाई नहीं कर सकती क्या? जी हां, बिल्कुल कर सकती है। पार्टी क्या करेगी? जैसे अभी हाल ही में राजस्थान में देखिए, राजस्थान में एक विधायिका ने, बीजेपी की विधायिका ने क्रॉस वोटिंग की, ऐसा माना जा रहा है। इसका मतलब अब बीजेपी पार्टी क्या करेगी, उनको अपनी पार्टी से बर्खास्त कर सकती है। लेकिन याद रहे, पार्टी से बर्खास्त किया जा सकता है, उसे जो विधानसभा है उसके सदस्य होने की योग्यता से चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब वो एमएलए बनी रहेंगी, लेकिन बीजेपी पार्टी ने उसे क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। अच्छा, निष्कासित करने का मतलब क्या है, पहला ये भी समझते हैं। क्यों निष्कासित कर देते हैं? क्योंकि उनका मानना होता है कि पार्टी ने विहिप जारी की और विहिप का पालन जो सदस्य नहीं करेगा उसे पार्टी से हटा दिया जाएगा, पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसा है। अब यहां पे कुछ बातें समझनी है। आइए पहली बात ये समझते हैं कि क्या राज्यसभा के चुनाव में नोटा का प्रयोग किया जा सकता है? नोटा का मतलब है नन ऑफ द अबाउट। इसके लिए क्या किया, देखो 24 जनवरी 2014 को और 12 नवंबर 2015 को जो भारतीय चुनाव आयोग है उसने ये कहा कि नोटा भी एक विकल्प के तौर पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन ये जब मामला कोर्ट में गया तो 21 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है उसमें दो लोग हैं, चीफ जस्टिस AM खानविलकर और दूसरे हैं DY चंद्रचूड़। इन दोनों ने ही नोटा के इस्तेमाल का विकल्प है उसको निरस्त कर दिया कि नहीं भाई, राज्यसभा के चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उनका मानना था कि ये डिफिकेशन को बढ़ावा देता है, इससे भ्रष्टाचार होगा। क्या होगा कि लोग एमएलए को खरीद लेंगे और वो नोटा को प्रयोग करेंगे। नोटा का प्रयोग कर लेंगे तो संबंधित पार्टी को वोट कम मिलेंगे और उनका सदस्य हार जाएगा, दूसरी पार्टी के सदस्य जीत जाएंगे, तो भ्रष्टाचार करना आसान हो जाएगा ये तो इसलिए मना कर दिया। और दूसरा उन्होंने कहा कि नोटा का प्रयोग है वो केवल प्रत्यक्ष चुनाव में होना चाहिए, राज्यसभा के चुनाव में इनका कोई मतलब नहीं है। एक बात तो ये हुई। अच्छा, दूसरी बात क्या हुआ कि अभी यहां आपने देखा कि बीजेपी सरकार, जब मतलब वाजपेयी सरकार थी, माफी चाहता हूं, एनडीए सरकार, और वाजपेयी जी इस टाइम पे थे, उन्होंने ओपन बैलेट पेपर के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। तो इसको भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि भाई गुप्त मतदान लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है। अगर आप अपना मत दिखाकर मतदान कर रहे हो तो वो उस मत का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, ऐसा कह के ये कोर्ट में चैलेंज किया गया। लेकिन कोर्ट ने साहब इस बात को भी बर्खास्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गोपनीयता भ्रष्टाचार से बड़ी नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। और ये गोपनीयता का अधिकार तो नागरिकों को दिया गया है कि वो पार्टी को चुने कि नहीं चुने। बात समझ में आई? यहां तो
पर्टिकुलर पार्टी विहिप जारी करती है, जैसे बीजेपी है वो विहिप जारी करेगी अपने सदस्यों को और कहेगी कि इन इन सदस्यों को इस वरीयता के क्रम में आपको वोट डालना है, तो ये तो पार्टी की विहिप के तहत डाले गए वोट हैं, ये गुप्त मतदान कहां हुए। इसी प्रकार कांग्रेस अपने सदस्यों को विहिप जारी करेगी कि आपको फला फला सदस्य को इस क्रम में वोट डालने, तो आप तो पार्टी के लिए हो, लोकतंत्र के लिए थोड़ी हो। बात समझ में आई कि नहीं है? तो इसलिए ओपन जो बैलेट पेपर है उसको भी चैलेंज किया गया था, तो ये भी कोई बात इतनी बड़ी इशू नहीं बनी, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ओपन बैलेट पेपर है वो जरूरी है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए।